दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को बिश्नोई मानता है। दोस्तों, आज हालात ये है कि बिश्नोई अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। हाँ दोस्तों, आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है और कटु सच है। जिस तरह दोस्तों अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में खेजड़ियों की बार बार अंधाधुंध कटाई होती जा रही है और प्रशासन की भी अनदेखी की जा रही है और डर नाम की उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। दोस्तों, एक बिश्नोई बहुल इलाके में खेजड़ियों का कटना उतनी शर्म की बात है बिश्नोइयों के लिए जितना कि किसी भी धर्म के खिलाफत करने में जो लोगों को महसूस होती है, बिल्कुल उसी तरह। दोस्तों, आज आप ये बात सोच के देखिए जरा कि बिश्नोइयों का मूल अस्तित्व जो टिका हुआ है वो किन नियमों के ऊपर आधारित है। सबसे पहले हम लोगों की जो पहचान है विश्व भर में, वो प्रकृति बचाने के लिए, प्रकृति की संरक्षण के लिए और जीव जंतु के हिफाजत के लिए हमें सबसे ज्यादा जाना जाता है। और हालात ये है आज के दौर में कि बिश्नोई बहुत ज्यादा इसमें अपनी उदासीनता दिखा रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा। मैं कवि हूँ और मेरे जो साउथ साइड के जो है काफी कवि मित्र हैं, तो जैसे कि कर्नाटका, बेंगलोर, हैदराबाद और बॉम्बे के। तो दोस्तों, कल परसों मेरे को एक फोन आया उनकी तरफ से और उन्होंने मुझे कहा, वे बिश्नोई साहब, आप के जो यहाँ के हमारे, अगर आपकी बिश्नोई समाज के संस्था से या किसी तरह का कोई अगर बिश्नोई समाज का संगठन है जो पर्यावरण और जीवों के ऊपर काम कर रहा है, उन्हें बचाने के लिए काम कर रहा है, तो आप उन संगठन का हमें नंबर दीजिए। हम आपके साथ आके काम करना चाहते हैं और आपके समाज के बारे में जितना सुना है कि आप प्रकृति के ऊपर उतना ही काम कर रहे हैं, तो हमें आपके साथ जुड़ने में बेहद खुशी होगी। दोस्तों, जब उन्होंने फोन किया तो वो संदीप सोच के नहीं फोन किया उन्होंने, लेकिन जो मेरे नाम के पीछे बिश्नोई लग रहा है ना, वो देख के उन्होंने फोन। उन्होंने मुझे ये बात कही कि हम आपके समाज की पोस्टें वगैरह लोग देखते हैं, तो आप जो समाज के आपके नियम हैं उनमें प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं, आप जीवों के बचाने की बात करते हैं, तो हम आपके साथ जुड़ना चाहें। दोस्तों, ये जब मैंने बात सुनी ना, तो मेरे मन में बहुत बेचैनी हुई कि जो बाहर के समाज के लोग हैं, जो कि हमारे भारत के अंदर अलग अलग प्रांतों के लोग हैं, वो बिश्नोइयों के बारे में क्या सोचते हैं और हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। तो ये बात जब वो लोग ये समझते हैं कि ये बिश्नोई समाज है, ये प्रकृति के लिए और जीवों को बचाने के लिए बलिदान तक दे रहे हैं, तो इनका साथ हमें चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य दोस्तों आज ये है कि हमारे अपने स्टेट जहाँ पे बहुल बिश्नोई बहुल इलाका है, वहाँ पे खेजड़ियाँ अंधाधुंध कट रही हैं और हम बार बार वहाँ पे कुछ संगठन वगैरह वहाँ पे जा रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जो है थोड़े चंद लोगों की आवाज दबा दी जाती है। ये बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों, बहुत ही। क्योंकि अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई, हमने इन पे उस पे कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये क्या है, हमारे अस्तित्व को खत्म करने में हमारा सहयोग ही मानिए। फिर आप, ये कोई छोटी और सामान्य घटना नहीं है, आप इसे सोच के देखिए। दोस्तों, एक बात आप थोड़ी सी गौर करिए कि बिश्नोइयों, अगर हमने ये सोचा कि सरकार हमारा साथ देगी और कानून बनाएगी, वो एक अलग मैटर, आश्वासन मिल रहे हैं, हो सकता है सरकार बना ही दे, लेकिन दोस्तों हमें अपने स्तर पर काम करना होगा। उन जो शिकारियों के मन में और जो खेजड़ी और पर्यावरण को इस तरह तहस नहस कर रहे हैं, उनके प्रति बिश्नोइयों के जो पूरा है उनका डर रहना चाहिए उनके मन में भी। अगर ये बिश्नोई बहुल इलाके है, इसमें अगर इस तरह का कोई काम करे तो बिश्नोई आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हमें उनको पकड़ना होगा, पुलिस को हवाले करना होगा, क्योंकि ये हमारा एक जो धर्म के हिसाब से, बिश्नोई धर्म के हिसाब से, हमारे नियमों के हिसाब से हमारा कर्तव्य बनता है। इस तरह नहीं होगा दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। आज अगर वहां पे कुछ संगठन जान रहे, एक बात बार बार जो है हर वक्त कहीं ना कहीं ये बात आगे, फलाना बंदा आ रहा है जी, वो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहा है जी, तो वो वहां संगठन जा रहा है। अरे दोस्तों, तो चमकाने दो ना राजनीति, क्या दिक्कत है।
अगर कोई संगठन वहां पे जाके अगर बात कर रहा है तो हमें तो उनका साथ देना चाहिए। एक नहीं 10 संगठन आए, दिक्कत क्या है, 10 चमकाए अपनी राजनीति। हमारा तो मेन मकसद प्रकृति बचाने का है, खेजड़ी बचाने का है ना। अगर कोई राजनीति चमकाता रहे और अगर वहां पे पर्यावरण बचे तो दिक्कत क्या है तो जो चमकाने वाला विष्णु ही ना, तो उसकी राजनीति चमकेगी तो हमें क्या दिक्कत होगी बताइए। ये इस तरह की जो संकीर्ण सोच है ना, उससे हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा। ये सोचते रहे भी वो चमका रहा है राजनीति, हमें क्या लेना देना है, तो फिर तो कुछ नहीं हो रहा, हम घर बैठे रहेंगे। हमारे कथाएं तो हो रही है और हर रोज जो धर्म प्रचार के लिए सभाएं हो रही हैं। अगर आप 50 किलोमीटर में कहीं जाएंगे ना तो बीच में 2-4 ऐसी जो कथाएं हो रही हैं या किसी तरह का कोई सम्मेलन हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन प्रकृति के ऊपर और जीवों के ऊपर और नियमों के ऊपर बात नहीं होती। हमारे बलिदान को हमें नहीं बताया जाता, हमारी जो इतिहास में घटना हुई है वो हमें नहीं बताई जाती। इसका नतीजा ये है कि सेम बंदा जो भी देख रहा होता है या उसको बस इतना है कि कथा सुन ली, ठीक है, ये धर्म का प्रचार हो गया। दोस्तों, पिछले 30 सालों से ये कथाओं का और ये सम्मेलनों का तो बहुत दौर हुआ है और सबसे ज्यादा हानि इसी दौर में हुई है। विष्णुई लगातार अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि कथाओं में जो है अलग अलग जो संदेश दिए जाते हैं, लेकिन ना तो पर्यावरण के ऊपर संदेश दिया जाता है, ना हमारी जो पीछे का इतिहास रहा है उसे बताया जाता है, ना कोई जो वीर जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं उनकी गाथाएं बताई जाती है। और हम असली में बिश्नोई को कर्तव्य क्या है और बिश्नोइयों को किस लेवल पे जाके अपना जो कर्तव्य निभाना चाहिए उसके ऊपर बिल्कुल उदासीन है और हमारे इसकी चर्चा ही नहीं होती। दुर्भाग्य है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो है, आप हर उस बिश्नोई को शेयर जरूर करना, शायद उनके मन में कुछ न कुछ इस तरह की भावना पैदा हो और वो कुछ सोचे। आप सोचिए, मैं सोच रहा हूँ, सभी बिश्नोई सोचे भी। हमने बिश्नोई धर्म के लिए बिश्नोई टाइटल तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन बिश्नोई होने के नियम और हमने कर्तव्य कितने निभाए। मैं साधु संतों की बात कर रहा हूँ। आप जाइए, जो धरने हो रहे हैं उसमें साधु संत क्यों नहीं पहुंचते? बड़े जो हमारे भामाशाह हैं या बड़े जो अगुवाई करने वाले नेता लोग रहते हैं तो वो क्यों नहीं पहुंचते? अगर हमारे इस तरह की खेजड़ी की कटाई हो रही है और बार बार वहां के स्थानीय लोग बार बार बुला रहे हैं सभी संगठनों को, आप आइए हमारी मदद करिए, देखिए, तो फिर वहां पे जा क्यों नहीं रहे हैं विष्णु? 363 लोग शहीद हो गए थे, लेकिन आज हम लोग बस वहां से वहां तक जा नहीं रहे हैं। तो आप सोचिए, आप बिश्नोई जो टाइटल लगा रहे हैं उसके कितने हकदार हैं? मुझे भी सोचना होगा मैं कितना हकदार हूं, आपको सोचना होगा आप कितने हकदार हैं। अभी जिस हिसाब से कटाई हो रही है तो आने वाले अगर इस तरह होते रही तो 2-4 सालों में तो राजस्थान में खेजल्दी बची गई नहीं। और ये कटु सत्य है। बाहर के लोग आज हमें इस नजर से देखते हैं भी जी बिश्नोई अगर होते तो यहाँ पे ये नहीं होने देते, लेकिन बिश्नोई स्टेट में, बहुल स्टेट है, वहां पे क्या हो रहा है सभी को बोलना होगा। आज रील बना रहे हैं बिश्नोई युवा है जो वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है, इसके ऊपर आप बात करिए। अगर 1-2 दिन इन चीजों के ऊपर आप अगर रील्स बनाओगे, वीडियो बनाओगे, तो ये इसका भी बहुत फायदा होगा, समाज में जागृति आएगी। हम लोगों को बोलना पड़ेगा, हम लोगों को सामने आना पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, सरकार को असल तथ्य सामने रखने होंगे, सरकार के सामने रखने होंगे हमें, तब जाके सरकार हमारी बात को गंभीरता से लेगी। और इतनी रील्स और आप वीडियोस बनाइए ताकि कि जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उन तक भी ये बात पहुंचे। आम समाज के प्रति एक पर्यावरण कोई अकेले बिश्नोई को नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। ये बात भी हमें समझानी होगी लोगों को, और ये बिश्नोई होने के नाते हमारा दायित्व भी बनता है। कथाओं के अंदर जो भी है आप आवाज उठाइए भी, हमें हमारी जो पुराना इतिहास है, किस तरह के बलिदान हुए हैं, उनके ऊपर बात करिए। हमें इस तरह हम चुपचाप बैठे रहेंगे और कथा सुन के ताली बजा के और वहां पे नाचने का भी जो है एक प्रचलन बढ़ गया है, तो इस तरह नहीं बचेगी संस्कृति। हमारी जो आत्मा, बिश्नोई समाज की आत्मा है, वो नहीं बचेगी। तो हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। जितना बाहर के लोग कर रहे हैं हमारा प्रचार, तो फिर हम क्या बिश्नोई टाइटल लगाने के योग्य हैं? आप बताइएगा मुझे। दोस्तों, आज हमें हमारे जो नियम है ना उनके ऊपर खड़ा रहने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और चलो बातें होती रहेंगी, लेकिन जो अग्रणीय नेता है
वो कब तक चुप बैठेंगे? क्यों नहीं बोल रहे इस पे? पार्टी छोड़ो, आप संगठन छोड़ो, उनसे लेना देना एक अलग बात होती है, लेकिन जब धर्म की बात होती है तब तो इकट्ठे हो जाओ। मुझे आप बुरा भला कह दो, कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना कहना है कहिए, लेकिन कम से कम ऐसे मौके पर तो एकजुटता दिखा दो यार। आप बोलिए, वहां पे जाइए, वहां पे इकट्ठे होके जाइए। साधु संतों से मैं विशेष आग्रह करता हूँ, अगर इस तरह की कोई घटना होता है तो वहां पे आप जो है कथा रख दीजिए, साथ में धरना होगा, साथ में कथाएं होंगी, और वहां पे जो है हमारे बिश्नोई समाज के बहन बेटी बुजुर्ग सभी आएंगे। हमारे इतिहास के बारे में बताओ आप, क्या ये पहल नहीं हो सकती? फिर इससे पीछे क्यों हटा जा रहा है? कौन सा ऐसा बिश्नोई समाज का साधु संत है जो धरने के अंदर, और उन्होंने ये बात कही हो भी, मैं यहाँ पे अनशन पर बैठा हूँ, जब तक इन जो गुनहगारों को जो कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं वहां बैठा रहूंगा। क्यों? जब हम जा रहे होते हैं तो 50 कथाओं के बैनर लगे होते हैं, तो वो कथा आप वहां पर शिफ्ट क्यों नहीं कर दी जाती जहां पे धरना चल रहा है? हमें अपनों लोगों को साथ सहयोग करने में ऐसी इतनी शर्म क्यों आ रही है? ये सोचने का विषय, आपका भी सोचने का विषय है दोस्तों। ये आप वीडियो शेयर जरूर करना, कोई बहुत ज्यादा इसमें आपका लगने वाला नहीं है, आप शेयर कीजिए। हर एक बिश्नोई को ये बात पता होनी चाहिए कि आपका बिश्नोई लगाने का हक तभी बनता है जब हम अपने हितों की रक्षा कर पाए, बिश्नोई धर्म के हितों की रक्षा कर पाए। अगर हमने यही जो उदासीनता दिखाई ना, तो फिर हमें कोई अधिकार नहीं बिश्नोई टाइटल रखने का। और एक बात और, क्या हो रहा है, हमें थोड़ी सी इसमें गंभीरता भी दिखानी होगी और गहन चिंतन भी करना होगा, क्योंकि अभी एक पिछली बार जब एक बिश्नोई संत है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो कानासर में जो खैजरी कटाई हुई थी, और एक वहां पे जो सरपंच है वो भी इन्वॉल्व है। दोस्तों, आपको इसके ऊपर पूर्णतः सोचना होगा, क्योंकि जो अपराधी किस्म के लोग हैं ना, वो एक दूसरे के हमें लड़ाने के लिए भी एक दूसरे का, बिश्नोइयों का भी नाम यूज कर सकते हैं। हमें इस पे भी सोचना होगा। ये बिल्कुल एक दो लोगों के नाम आने पर ही उन्होंने बताया जी वो है, ऐसा बात बिल्कुल हर किसी बात पे विश्वास मत कीजिए आप, क्योंकि उन लोगों को पता है भी अगर इनका नाम नहीं लेंगे ना तो ये आप पे डायरेक्ट आप पे कार्रवाई हो जाएगी। तो अगर वो झूठ बोल दे कि जी फलां बंदा मेरे साथ था और उसका कोई लेना देना ना हुआ, फिर ये भी एक चिंता का विषय है। जल्दी से भावुकता में आके ये मत सोचिए भी फला जो संत है जी वो उनके साथ था जी, वह फला बिश्नोई है, वो भी तो बिश्नोई है, उसका भी तो कर्तव्य है। लेकिन अगर इस तरह की पूरी तथ्यों की जानकारी के बगैर हम किसी पे इल्जाम लगा दें तो उसकी आत्मा क्या कहेगी, ये भी आप सोचिए। इस पे भी हमें सोचना होगा, क्योंकि इस तरह भी ये खंडित करने का ये प्रोग्राम और हमारे अभियान को ठेस पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं, वो भी तो शातिर लोग है ना। और सच में अगर कोई बिश्नोई उनका साथ दे रहा है तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए, सामाजिक सतर पर होना चाहिए, क्योंकि फिर वो बिश्नोई कहलाने के लायक ही नहीं। और इसके ऊपर हमें आज कदम उठाना होगा। अगर आज नहीं हुआ, कल को शिकारी भी हमारे ऊपर हावी होते रहेंगे। आज अगर हम इसके ऊपर अच्छा कड़ा एक्शन नहीं लिया तो, और पूरे जो राजस्थान में दूसरे समाज के लोग हैं वो भी हमारा साथ देने को तैयार होंगे अगर हम इस तरह लड़ाई लड़ेंगे तो, क्योंकि पर्यावरण तो अकेले बिश्नोइयों को तो है नहीं, उन्हें भी चाहिए, वो भी आएंगे साथ में, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर खैजरियां कट गई तो फिर वृक्ष बचेंगे कौन से राजस्थान में, और वृक्ष नहीं बचेंगे तो फिर तापमान का क्या हाल होगा, और जब तापमान होगी तो आंधी भी आएगी, फसलें नहीं होंगी, बारिश नहीं आएगी, तो फिर कहाँ जाएगा पूरा पूरा जो एग्रीकल्चर का ढांचा है वो कहाँ जाएगा। और राजस्थान में तो मोस्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं लोग। आज हमें अपने जो बच्चे हैं उनके सामने हमने मिसाल नहीं रखे थे, फिर वो कल को आगे वो क्या आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बिश्नोई समाज की जो आत्मा है हमारे पर्यावरण की रक्षा करना और जंगली जीवों की रक्षा करना, तो बच्चे कैसे समझेंगे। आज से पहले हमारे बाप दादाओं ने इस पर्यावरण की रक्षा की थी, शिकार नहीं करने दिया था, बलिदान दिए थे, तभी तो आज जो जितनी भावना है वो तब से आई हुई है ना। बलिदान तो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है, कथाओं में बस रास कथा और चुटकुले सुनाए जाते हैं। तो क्या इस तरह समाज जो है सशक्त बनेगा। मेरा आज कोई किसी के ऊपर टारगेट नहीं है, मैं पूरा बिश्नोई समाज में खुद को भी कैटेगरी में खड़ा कर रखा है मैंने, तो कितना और वेट करेंगे हम। सभी को एक रूप से आगे आना पड़ेगा दोस्तों, सभी को आगे आना पड़ेगा। आप क्या विचार रखते हैं, हमें किस तरह का जो है आंदोलन करना चाहिए। और बिश्नोई युवाओं से तो विशेष कर मैं अपील करना चाहूंगा, भाइयों आज वक्त है, आज हमारे धर्म को हमारी वक्त है, हमें खुद के लिए खुद को तैयार करना होगा।
हमारे धर्म बचाने के लिए तैयार करना होगा। हमारे नियम कानून जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बनाए थे उन पे अड़िग रहने के लिए हमें एकजुटता दिखानी होगी। आप मानिए इस बात को। आज भी हमने अगर यही बात सोच के कह ली ना भी हमें क्या लेना देना है जी वो है, तो जब तक हमें लेना देना होगा तब तक हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। युवा आगे आए, बात करें, लिखें, पोस्ट लिखें, वीडियोस बनाएं। जो मेरे भाई बहन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बिश्नोई समाज के काफी हैं, तो वो भी आए और दूसरे समाज के देख रहे हैं वो भी आगे आए। अगर आपको भी पर्यावरण के जो ये उजाड़ा जा रहा है पर्यावरण, इसके ऊपर आपको भी दर्द है तो आप भी आए और मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सी वीडियोज है तथ्यों के ऊपर मैं आपके सामने लेके आऊंगा। और इस वीडियो को तो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, शायद किसी के मन में कुछ भावना जागी, शायद कुछ किसी के मन में भावना जो पर्यावरण को लेकर जागृत हो, बिश्नोई समाज शायद नींद से जाग जाए। और संगठन जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत कीजिए, उनकी टांग खिंचाई मत कीजिए, क्योंकि कम से कम वो बोल तो रहे हैं, चाहे अपनी राजनीति चमकाने क्यों ना आ रहे हो, लेकिन बोल तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, तो फिर हमें उनका साथ देने में दिक्कत क्या? ऐसा तो है ही नहीं भी वो कुछ गलत काम करवा रहे हैं हमसे, पर्यावरण के लिए आगे आ रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ सभी का साथ दीजिए। ये मत सोचिए संगठन का साथ राजनीति चमका रहा है, वो बोल रहा है जी, वो आके धरने पे बैठ गया, वो आगू बनना चाहता है, बनने दीजिए, बनाइए। हमारे समाज के किसी व्यक्ति को आगू बनाने में हमारा दिक्कत क्या है, हमारा घाटा क्या है? आगू आएगा, पर्यावरण की बात करेगा ना, जीवों की बात करेगा ना, बिश्नोई समाज के हितों की बात करेगा ना, तो फिर वही तो चाहिए हमें। बिश्नोई समाज को एकजुट होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज के दौर में, और ये आप जितना जल्दी समझ जाएंगे ये बिश्नोइयों के लिए उतना ही फायदा है। तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और किस तरह आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह इस जो ये नाफरमानी हो रही है, सरकार के आदेशों को भी नाफरमानी हो रही है, और जो इस तरह का जो घटना हो रही है इसको किस तरह रोका जाए, आपके मन में क्या विचार है, आपका क्या सुझाव है, ये जरूर बताइएगा। क्योंकि जब हम अपने धर्म बचाने के लिए तत्पर नहीं होंगे ना, तब हमें बिश्नोई टाइटल लगाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो में आज यही समाप्त करता हूँ। आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार, प्रणाम, राम।